हाय स्टूडेंट, मैं मानस रावत एक बार फिर से नाम निशान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए स्टूडेंट, आज का जो क्लास है, पिछले दो क्लास में हमने आपको सिखाया बाइनरी टू डेसिमल नंबर और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इन्हीं दो कन्वर्जन आपको बता चुके हैं, बाइनरी से डेसिमल बदलना और डेसिमल से बाइनरी बदलना। आज इन्हीं दोनों टॉपिक पे जो है एक ही क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिए पहला है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, यानी कि नंबर दिया हुआ है ये आपका जो है एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है एक डिजिट में है, एक डिजिट का मतलब बाइनरी नंबर दिया हुआ है। 8 डिजिट का है, 8 बिट जो है, देखिए ये 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, 7 बिट, 8 बिट, यानी 8 बिट का आपको जो है बाइनरी नंबर दिया हुआ है और आपको जो है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये जो है हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, लेकिन आज फिर से देखेंगे एक बार रिवीजन के तौर पे कि आप लोग शायद भूल जाएं। ठीक है, इसलिए आज जो है फिर इस पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए कैसे करते हैं। देखिए पहला काम करते क्या है कि पहले जो है देखते हैं घात के रूप में। देखो ये जीरो, इसको पहले यूनिट डिजिट को जीरो मान लेते हैं। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे लिखेंगे इसको 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 7। ठीक, 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 7, फिर प्लस कर देंगे, फिर यहां प्लस कर देंगे, फिर उसके बाद देखिए 2 के बाद 7 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, तो फिर 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 6, यानी कि आपका जो है ये जो घात है इधर से लिखने पे आपका जो है क्या आएगा, घटते क्रम में आएगा। ठीक, अब देखिए अब 2 के पावर 6, अब फिर यहाँ पे हम लोग आ गए, तो यहाँ पे जो आ गए तो फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 के पावर 2 के पावर 5। ठीक, यहाँ तक पहुंच गए। फिर यहाँ देखिए फिर प्लस करेंगे, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 4, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 3, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 0। देखिए स्टूडेंट, जब हम बाइनरी को जब डेसिमल में बदलते हैं तो पहला काम क्या करते हैं कि इसको जो है हम पहले घात गिन लेते हैं। देखिए यूनिट डिजिट को हम जो यूनिट बिट है, यहाँ पे जो बिट दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो 0 1, देखिए ये जो है 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 घात से स्टार्ट करेंगे। तो 7 घाट से हमने स्टार्ट किया, 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 7, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 6, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 के पावर 5। ठीक, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 4, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 0। अब देखिए स्टूडेंट, इतना करने के बाद वो क्या करेंगे, देखिए ये जो है 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 7 इक्वल टू क्या होगा,
तो 2 के पावर देखिए 2 के पावर 1 इक्वल टू 2, 2 के पावर 2 इक्वल टू 4, 2 के पावर 3 इक्वल टू 8, 2 के पावर 4 इक्वल टू 16, 2 के पावर 5 इक्वल टू 32, 2 के पावर 6 इक्वल टू 64, 2 के पावर 7 इक्वल टू 128, 2 के पावर 8 इक्वल टू 256, फिर 2 के पावर 9 इक्वल टू 2 के पावर 9 इक्वल टू आपका जो हो जाएगा 2 के पावर 9 को 8 के पावर 2 256, फिर जो है 256 में 256 जोड़िएगा 6 6 12 के 2 हासिल लगा ले 5 10 से 11 के हासिल लगा ले 2 4 512, ये 2 के पावर 9 इक्वल टू 512 और 2 के पावर 10 इक्वल टू 124। सबसे पहले काम स्टूडेंट आप जो है इन घातों को याद रखेंगे, 2 के घातों को, 2 के घातों को आप 10 तक याद करेंगे, ठीक है। आपसे ज्यादा से ज्यादा 8 बिट तक पूछता है, ज्यादा से ज्यादा कितने बिट तक पूछेगा तो 8 बिट तक पूछेगा, लेकिन आप जो है 2 से 10 2 के पावर 10 घात तक जो है आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए अब यहाँ पे 2 के पावर 7 है, तो यहाँ पर जब 2 के पावर 7 है तो 2 के पावर 7 में यानी क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 128। तो जब हम किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या हमको मिलती है, तो 128। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 128 प्लस देखिए फिर 2 के पावर 6 है, तो 2 के पावर 6 कहाँ यहाँ है, तो 2 के पावर 6 से जब पे क्या है तो 64 है, तो हम 64 लिख देंगे। फिर प्लस अब देखिए 2 के पावर 5 यहाँ पे क्या है 32 है, लेकिन यहाँ 0 के पावर यहाँ देखिए 0 मल्टीप्लाई 2 के पावर 5 है, तो 0 मल्टीप्लाई 32, तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर प्लस 2 के पावर 4 यानी 2 के पावर 4 की जगह पर सामने देखिए 16 है, 1 में मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो 16 ही होगा, 16 हो जाएगा। प्लस 2 का क्यूब देखिए तो 2 का क्यूब जो है 8 हो जाएगा, तो यहाँ हम 8 कर देंगे। फिर प्लस अब देखिए यहाँ 0 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 यानी 4 यानी मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा। फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। प्लस अब देखिए इसमें आपसे देखिए किसी भी संख्या पे अगर घात 0 हो जाए तो उसका मान होता है 1, ठीक है। किसी भी संख्या पे चाहे 1 के पावर 0 हो, चाहे 2 के पावर 0 हो, चाहे 3 के पावर 0 हो, चाहे 100 के पावर 0 हो, किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 हो गया तो उसका मान 1 होता है। तो अब देखिए यहाँ पर 1, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 0 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1, तो प्लस 1, ठीक। अब देखिए इन सभी को हम क्या कर देंगे, इन सभी को हम जोड़ देंगे, तो इन सभी को जोड़ दीजिए 128 64 फिर 16 फिर 8 और 2, इन सभी को जोड़ देंगे 8 4 12 6 18 18 8 26 26 2 28 को 8 हंसला 2 2 और 2 4 4 6 10 1 11 की 1 हंसला वाले 1 1 2 218। फिर से देखिए 8 4 12 12 6 18 18 8 18 26 और 26 2 28 और एक यहाँ पर लास्ट में छूट गया है यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 18 28 से 29 के 9 हासिल लगा 2 और 2 और 4 और 6 10 1 11 के 1 हासिल लगेगा 1 1 2 यानी 219। कितना आ रहा है स्टूडेंट, तो 219 आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप 219 रख दीजिएगा, 219। यानी कहने का मतलब इसका ये है कि 1 1 0 1 1 0 1 1 जो बाइनरी नंबर में दिया हुआ है, अगर इसको हम चेंज किए हैं डेसिमल में तो हमारा आंसर क्या आ गया है 219। ये आपका स्टूडेंट आंसर हो गया। अब आपको समझ में आया कि नहीं, इतना आसानी से हमने आपको जो है
बाइनरी नंबर को आपको डेसिमल नंबर में बदलना सिखाया था और आज जो है प्रैक्टिस के तौर पे भी बताया। अब इसी तरह से आप जो है देखिए स्टूडेंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो घात वाला जो दिया हुआ है, इसको आप दिमाग में एकदम रख लीजिएगा। 2 के पावर 1 से स्टार्ट करिएगा और 2 के पावर 10 तक। कभी पूछ दिया जाए 2 के पावर 1 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, यानी इसको आप अगर आप याद रखेंगे तो आपको बार बार गुणा नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 7 यहाँ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 को हम 7 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब खूब गुणा करिए। अब इसमें टाइम लगेगा। देखिए 2 गुना के 4, 4 गुना के 8, गुना के 16, गुना के 32, गुना के 64, गुना के 128। और अगर आप 2 के पावर 7 डायरेक्ट याद रखेंगे तो डायरेक्ट आप 128 याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपके सामने जो है एक बिट का, ठीक है, एक बिट का एक बाइनरी नंबर दिया था और उसको हमने डेसिमल में बदलना सीखा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अगर वाकई आप जो है इसकी सत्यता की जांच करना चाहते हैं तो अब क्वेश्चन को बदलना है। इसी क्वेश्चन को आप डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलिए। देखिए इसी को देखिए 200 देखिए इसमें ये जो है 219 जो कि डेसिमल नंबर में है और हमको इसको जो है बाइनरी में बदलना है। ठीक, सेम क्वेश्चन है, बस प्रोसेस अलग है। वहां पे जो पहला क्वेश्चन था जो कि बाइनरी नंबर में बाइनरी नंबर दिया होता उसको डेसिमल बदलना था, अब डेसिमल नंबर दिया उसको बाइनरी बदलना है। ठीक है, देखिए सेम वही आंसर आएगा। जैसे हमने बाइनरी नंबर को जो दिया था यहाँ पे, अगर इसको डेसिमल नंबर को बाइनरी बदले तो जो यहाँ पे बाइनरी नंबर दिया था वही एक बिट यहाँ बाइनरी प्राप्त होगा। देखिए कैसे, इसमें क्या करते हैं, उसमें जो है उसमें 2 के घात यानी 2 से गुणा करके प्लस करते जाते हैं और इसमें केवल 2 का भाग देते जाएंगे। अब देखिए 2 से भाग दीजिएगा, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, यानी कि 1। ठीक, ये क्या है, ये जो 1 लिखा हुआ है ये आपका शेषफल है। ठीक, फिर 2 से भाग दीजिए इसमें, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8 1। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 0। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 1। फिर से 2 से डिवाइड करिए तो 2 6 जा 12 1। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6 0। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2 1। फिर जब 1 में जब 2 से भाग देंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब जो है इसको हम बाइनरी में लिखते कैसे हैं, तो अगर बाइनरी में इतना करने के बाद हम बाइनरी में लिखते हैं ऐसे, नीचे से लिखते जाते हैं, नीचे से लिखते जाते हैं। जैसे देखिए क्या है, 219 डेसिमल नंबर इक्वल टू, देखिए ऐसे लिखते हैं 1 1 1 1 0 1 1 0, फिर 1 1 0, फिर 1 1। देखिए स्टूडेंट, आप पीछे देख लीजिएगा, यही सेम सवाल था कि नहीं? कोई दिक्कत हुआ? कितना आसानी से हमने आपको बाइनरी से डेसिमल नंबर में बदलना सिखाया और डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में बदलना सिखाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।